नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। हासन सेक्स स्कैंडल, सुप्रीम कोर्ट ने प्रज्वल रेवन्ना की जमानत याचिका की खारिज। कर्नाटक के सरकारी कॉलेज में छात्रों की लंबी दाढ़ी को लेकर बवाल, मुख्यमंत्री को लिखना पड़ा खत। भड़काऊ बयान देने पर श्री मल्लाराध्य के खिलाफ कार्रवाई, गृह मंत्री जी परमेश्वर का बयान। बीजेपी और उसके साथी भ्रष्टाचार में डूबे, विकृत इतिहास का प्रचार कर रहे हैं एनसीपी एसपी की नेता सुप्रिया सुले का आरोप। देश को बीजेपी आरएसएस से खतरा, कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया प्रहार। इस्लामिक धर्मगुरु तौकीर राजा खान ने फिर दिया भड़काऊ बयान, पुलिस और प्रशासन द्वारा कड़ी प्रतिक्रिया की संभावना। अब समाचार विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को संसद चुनाव के दौरान स्पष्ट वीडियो के लीक होने के बाद सामने आए कई महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों में निलंबित जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना की जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति बेलायन त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि उनके खिलाफ आरोप गंभीर है। वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने वकील बालाजी श्रीनिवास के साथ दलील दी कि हालांकि आरोप गंभीर है, शिकायत शुरू में आईपीसी की धारा 376 के तहत बलात्कार के आरोप के बारे में बात नहीं करती है। पीठ ने रेवन्ना के वकील से कहा, आप बहुत शक्तिशाली है। कर्नाटक में एक बार फिर दाढ़ी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। एक सरकारी नर्सिंग कॉलेज में पढ़ने वाले जम्मू कश्मीर के छात्रों की लंबी दाढ़ी को लेकर विवाद की खबरें आ रही है। दावा किया जा रहा है कि मुस्लिम छात्रों की बढ़ी हुई दाढ़ी का मुद्दा राज्य के मुख्यमंत्री तक पहुंच गया। हालांकि बाद में आपसी बातचीत के बाद यह मसला सुलझा लिया गया। संस्थान के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। यह मुद्दा तब सामने आया जब जम्मू एवं कश्मीर छात्र संघ ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को इस बारे में पत्र भी लिखा गया। कर्नाटक के हासन जिले के होली नरसीपुरा में मौजूद कॉलेज में छात्रों के सामने आ रही महत्वपूर्ण चुनौतियों के बारे में पत्र लिखा। नर्सिंग कॉलेज में करीब 40 कश्मीरी छात्र हैं, जिन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें यहां कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने श्रीनगर में मौजूद जम्मू एवं कश्मीर छात्र संघ को भी अपनी चिंताओं के बारे में आगाह किया। छात्र संघ ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में दावा किया कि कॉलेज प्रशासन कश्मीरी छात्रों को कॉलेज की गतिविधियों में भाग लेने या परिसर में प्रवेश करने से पहले अपनी दाढ़ी को बेहद छोटा करने या इन्हें कटवाने के लिए मजबूर कर रहा है। इसमें कहा गया कि जिन छात्रों की दाढ़ी है उन्हें क्लिनिकल ड्यूटी के दौरान अनुपस्थित किया जा रहा है, जिससे उनके शैक्षणिक रिकॉर्ड और हाजिरी प्रभावित हो रही है। छात्र संघ ने कॉलेज के इस आदेश को छात्रों के मौलिक अधिकारों का हनन करार दिया। भड़काऊ बयान देने वाले श्री मल्लाराध्य के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए, इसका फैसला गृह मंत्री जी करेंगे। आज सदाशिवनगर में मीडिया से बात करते हुए गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि मल्लाराध्य शिवाचार्य द्वारा बच्चों को कलम की जगह तलवार देने के बयान पर उन्होंने कहा कि मल्लाराध्य शिवाचार्य के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बच्चों के हाथ में कलम की जगह तलवार दे, देखते हैं कि इस धारा में कार्रवाई करती है। उन्होंने कहा कि पुलिस इस संबंध में कार्रवाई करेगी। पुजारियों को धर्म पूर्वक आचरण करना चाहिए। एक उपदेशक के रूप में भड़काओ मत, हम श्रद्धा से देखते हैं, हम स्वामी जी के चरणों में गिरते हैं। वे कहते हैं कि तलवार कोड़ी का मतलब सही नहीं है। स्वामी ने कहा कि किसी को भी भड़काऊ बयान नहीं देना चाहिए। पूर्व मंत्री सीएस पुट्टराजू ने इस बात पर नाराजगी जताई कि कृषि एवं जिला प्रभारी मंत्री एन चलवराय स्वामी ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा और केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी के बारे में हल्के ढंग से बात की। रविवार को जिले में एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा, चलवराय स्वामी 1995 से राजनीति में है और उनकी किस्मत अच्छी है। वह एक ऐसे व्यक्ति है जो जानते हैं कि नए उम्मीदवारों को राजनीति में कैसे लाना है और आर्थिक रूप से मजबूत लोगों का उपयोग कैसे करना है। उन्होंने कहा, मैं एचडी देवेगौड़ा को 45 साल से जानता हूं और वह एक भावुक इंसान है। मैं किसानों के प्रति उनकी करुणा को बहुत करीब से जानता हूं। वह दिल से बोलते हैं। केंद्रीय मंत्री बंदी संजय ने हुजूराबाद के पास सिंगापुर के बाहरी इलाके में एक महिला की जान बचाई। महिला ट्रक के नीचे फंसी हुई थी। उन्होंने उसे आश्वासन भी दिया कि वह उसके इलाज का खर्च वहन करेंगे। दरअसल मानाकुंदुर मंडल के कल्लेडा गांव की एक महिला दिव्याश्री एक ट्रक के नीचे फंस गई थी। उसकी चीखें सुनकर ड्राइवर ने ट्रक रोक दिया। मुलुगु जा रहे केंद्रीय मंत्री बंदी संजय घटनास्थल पर रुके और ट्रक के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि दिव्याश्री के बाल ट्रक के पहिए के नीचे फंस गए थे। उसके घाव से खून बह रहा था। संजय ने वहां से गुजर रहे ट्रक को रोक दिया।
उनके निर्देशानुसार स्थानीय लोगों ने उसके बाल काटे और उसे किसी तरह बाहर निकाला। उसे तुरंत करीमनगर के लाइफलाइन प्राइवेट अस्पताल भेजा गया। केंद्रीय मंत्री ने अस्पताल के अधिकारियों को आश्वासन दिया कि वह दिव्याश्री के इलाज का खर्च व्यक्तिगत रूप से वहन करेंगे। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब करीब एक हफ्ते का समय रह गया है। इस बीच सत्तासीन महायुति और विपक्षी महाविकास अघाड़ी के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। अब शरद पवार की बेटी और एनसीपी एसपी की नेता सुप्रिया सुले ने भाजपा और उसके साथी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा है कि यह भी सभी दल भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वे महाराष्ट्र की प्रेरणाओं के प्रति असम्मान दिख रहे हैं और गलत इतिहास का प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 20 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले पत्रकारों से बातचीत के दौरान सुले ने कहा कि आज भाजपा और उसके साथियों के पास विपक्ष के खिलाफ बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा, पिछले चुनाव में भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे उठाए गए थे, आज वह कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि वे खुद भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। भाजपा और उसके साथियों के पास हमारे खिलाफ बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मीडिया को दिए गए इंटरव्यू के दौरान महायुति की जीत का विश्वास जताया है। साथ ही पार्टी तोड़ने के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि शरद पवार ने अपने समय में ऐसा किया था। उन्होंने कहा कि कहते हैं कि प्यार और राजनीति में सब कुछ जायज है, कभी कभी इन बातों से फायदा होता है तो कभी रिएक्शन भी होता है। इसके साथ ही गडकरी ने शिवसेना और एनसीपी के टूटने, मराठा आंदोलन, जातिवाद, असली शिवसेना सहित विभिन्न मुद्दों पर बेबाकी से जवाब दिए। महाराष्ट्र में वोटिंग की तारीख नजदीक आते ही जुबानी जंग तेज हो गई है। एआईएमआईएम प्रमुख अजुद्दीन ओवैसी ने वोट जिहाद, धर्म युद्ध संबंधी टिप्पणी को लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी का एक है तो सेफ है का नारा विविधता की भावना के खिलाफ है। ओवैसी ने भाजपा द्वारा श्रद्धेय माने जाने वाले हिंदुत्व विचारकों पर निशाना साधते हुए कहा कि फडणवीस के वैचारिक पूर्वजों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के बजाय उन्हें प्रेम पत्र लिखे थे।
ओवैसी ने ऐसी टिप्पणियों को लेकर चुनाव आयोग से भी सवाल किया। 20 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। 2 दिन पहले फडणवीस ने कहा था कि वोट जिहाद का जवाब वोटों के धर्म युद्ध से दिया जाना चाहिए। ओवैसी ने एआईएमआईएम उम्मीदवार इम्तियाज जलील औरंगाबाद पूर्व और नासिर सिद्दीकी औरंगाबाद मध्य के समर्थन में छत्रपति संभाजी नगर के जिंसी इलाके में एक रैली को संबोधित किया। रविवार को उन्होंने कहा, हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया था और फडणवीस अब हमें जिहाद के बारे में सिखा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस मिलकर भी मुझे बहस में नहीं हरा सकते। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक है तो सेफ है और बटोगे तो कटोगे जैसे नारों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से खतरा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने मुंबई में संविधान बचाओ सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि संसद में चर्चा और बहस की इजाजत नहीं है। खड़गे ने कहा, प्रधानमंत्री कहते हैं एक है तो सेफ है, जबकि बीजेपी के दूसरे नेता बटोगे तो कटोगे की बात करते हैं। किसे खतरा है? क्या कोई समस्या है? वास्तव में देश को आरएसएस, बीजेपी, मोदी और शाह से खतरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के प्रचार अभियान की शुरुआत करते हुए एक है तो सेफ है का जिक्र किया था और कांग्रेस पर अन्य पिछड़ा वर्गों, ओबीसी, अनुसूचित जातियों, एससी और अनुसूचित जनजातियों, एसटी को बांटने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नारा बटोगे तो कटोगे भी काफी चर्चा में है, जिसे हिंदुओं से एकजुट रहने के आह्वान के तौर पर देखा जा रहा है। खड़गे ने पीएम मोदी के खिलाफ अपना हमला जारी रखते हुए सवाल किया कि क्या उन्हें लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री कहा जा सकता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा, मुद्दों का समाधान चर्चा के जरिए किया जा सकता है, जिससे लोकतंत्र मजबूत होगा, लेकिन वे बीजेपी लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। इस्लामिक धर्मगुरु तौकीर रजा खान अपने भड़काऊ बयानों को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। तौकीर रजा ने मुसलमानों से एकजुट होकर रविवार को दिल्ली का घेराव करने की अपील की। उन्होंने अपने बयान में कहा, कुछ लोग उनकी संपत्ति पर कब्जा करने की हिम्मत नहीं रखते और इसे लेकर मुस्लिम समुदाय को सजग किया। तौकीर रजा ने यह भी धमकी दी कि मुस्लिमों की संख्या छिपाई जा रही है और जिस दिन वे सड़कों पर उतरेंगे, विरोधी गहरी दहशत महसूस करेंगे। इस बयान से राजनीतिक और धार्मिक हलकों में विवाद उत्पन्न कर दिया है और कई नेताओं ने उनकी आलोचना की है। तौकीर के बयान को लेकर पुलिस और प्रशासन द्वारा कड़ी प्रतिक्रिया की संभावना जताई जा रही है। अब फिलहाल को छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने की मांग को लेकर जयपुर में 2 युवकों पानी की टंकी पर चढ़ गए। पानी की टंकी पर चढ़े दोनों युवक खुद को बेरोजगार बता रहे हैं। दोनों युवक बीते 24 घंटों से पानी की टंकी पर ही चढ़े हुए हैं। दोनों युवकों से बात की जा रही है और उन्हें नीचे उतारने की कोशिश की जा रही है। दोनों की मांग है कि जब तक परीक्षा रद्द नहीं की जाती है, तब तक दोनों टंकी से नीचे नहीं उतरेंगे। दोनों की शिकायत मूल रूप से यह है कि 2021 की एसआई भर्ती परीक्षा में जिस तरह की गड़बड़ी सामने आई, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने अपनी जांच में जो खुलासे किए, उसके बाद इस भर्ती को रद्द करना चाहिए, क्योंकि जो पुलिस हेडक्वार्टर है उसने भी अपनी तरफ से जो रिपोर्ट भेजी उसमें भी इसे रद्द करने की बात की गई थी। इस मामले में सरकार ने मंत्रियों की कमेटी भी बनाई थी और कमेटी ने फैक्चुअल रिपोर्ट भी जमा की थी, लेकिन कमेटी के संयोजक ने बताया कि उन्होंने अपनी तरफ से अनुशंसा नहीं की इस परीक्षा को रद्द किया जाए या न किया जाए, लेकिन उन्होंने भी इस गड़बड़ियों को माना है। एओजी ने जो अपनी नई चार्जशीट पेश की है, उस चार्जशीट में उस वक्त के आरपीएससी के चेयरमैन बल्कि अन्य सदस्य भी संदेह के घेरे में आए हैं। इसके बाद युवाओं का कहना है कि जिस एजेंसी को परीक्षा करानी थी वो इतनी तरह से सवालों के घेरे में है, तो आखिर इस भर्ती को रद्द क्यों नहीं किया गया है।
इसी की मांग दोनों युवक लगातार कर रहे हैं। इसके बाद दोनों रविवार को टंकी पर चढ़ गए। दोनों ने साथ मांगे रखी है और इसका बैनर भी दोनों लेकर चढ़े हैं। दोनों पूरी तैयारी के साथ ऊपर गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश के प्रथम शिक्षा मंत्री भारत रत्न स्वर्गीय मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के अवसर पर पुनाचक के नेहरू पथ पर मौलाना अबुल कलाम आजाद स्मृति स्मारक का उद्घाटन किया। राजस्थान के सरकारी कॉलेजों को नारंगी रंग में रंगने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कायाकल्प योजना के तहत 20 सरकारी कॉलेजों को अपने भवनों और प्रवेश कक्षों के सामने के हिस्से को नारंगी रंग रंगने से संबंधित निर्देश राजस्थान कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय की तरफ से जारी किए गए हैं। हालांकि कांग्रेस ने इस निर्देश को राजनीति से जोड़ते हुए शैक्षणिक संस्थानों का राजनीतिकरण करने का प्रयास बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार वादे पूरे नहीं कर पा रही है, ऐसे में वो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के कदम उठा रही है। राजस्थान कॉलेज एजुकेशन कमिश्नरेट ने कायाकल्प योजना के तहत 20 सरकारी कॉलेजों को अपने भवनों और प्रवेश कक्षों के सामने के हिस्से को नारंगी रंग से रंगने का निर्देश दिया है। कायाकल्प योजना देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में सफाई, स्वच्छता और संक्रमण कंट्रोल को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक राष्ट्रीय पहल है। कॉलेज शिक्षा विभाग के संयुक्त निर्देशक विजेंद्र कुमार शर्मा ने इस बारे में एक आदेश पिछले महीने जारी किया था। इसके तहत कॉलेज के भवन के सामने के हिस्से यानी फ्रंट और प्रवेश हॉल का रंग व्हाइट, गोल्ड और ऑरेंज ब्राउन किया जाएगा। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। हासन सेक्स स्कैंडल, सुप्रीम कोर्ट ने प्रज्वल रेवन्ना की जमानत याचिका की खारिज। कर्नाटक के सरकारी कॉलेज में छात्रों की लंबी दाढ़ी को लेकर बवाल, मुख्यमंत्री को लिखना पड़ा खत। भड़काऊ बयान देने पर श्री मल्लाराध्य के खिलाफ कार्रवाई, गृह मंत्री जी परमेश्वर का बयान। बीजेपी और उसके साथी भ्रष्टाचार में डूबे, विकृत इतिहास का प्रचार कर रहे हैं एनसीपी एसपी की नेता सुप्रिया सुले का आरोप। देश को बीजेपी आरएसएस से खतरा, कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया प्रहार। इस्लामिक धर्मगुरु तौकीर राजा खान ने फिर दिया भड़काऊ बयान, पुलिस और प्रशासन द्वारा कड़ी प्रतिक्रिया की संभावना। एपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल एपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।